गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर 1 का पार्ट 13 क्वेश्चन। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद जो भी सही है उन कथन को हमें बताना है। तो सबसे पहला कथन है वो कहता है कि मार्क्स इतिहास दृष्टिकोण पूंजीवाद का विरोधी था। तो ये बिल्कुल सही होगा, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। नंबर 2, मार्क्सवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित था। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मार्क्स विचारधारा समानता को स्वीकार नहीं करती, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो हमारा उत्तर जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी उत्तर यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। तो फिर से कथन दिया गया है और उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन हमारा सही हो रहा है। सबसे पहले कहता है नंबर 1, संश्लेषणात्मक इतिहास लेखन इतिहास की समग्रता पर बल देता है। बिल्कुल सही है। संश्लेषणात्मक इतिहास लेखन इतिहास के क्रमिक विकास को स्वीकार करता है। ये भी करेक्ट होगा और हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापस हमें विचार करना है, जो सही कथन है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। सबसे पहले कहता है प्राचीन काल में निर्मित स्मारक तत्कालिक इतिहास की जानकारी का स्रोत था। बिल्कुल सही बात है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को है, यहाँ ये गलत हो रहा है। इसके बाद पुरातत्व स्रोत इतिहास के पूरक के रूप में कार्य करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और उससे विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, विचार करने के बाद हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे छात्रों आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये वीडियोस बहुत लंबे नहीं बनते हैं, ये 5 या 10 मिनट के ही वीडियो हैं। तो आप इन्हें देखने के बाद इसका रिवीजन ज़रूर करें ताकि ये आपको अच्छे से लर्न हो सके। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला कहता है कारण कार्य संबंध इतिहास की व्याख्या का केंद्रीय तत्व है। बिल्कुल सही है। कार्य कारण संबंध के द्वारा इतिहासकार मानवीय प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से हमें विचार करना है और कह रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो सबसे पहला कथन कह रहा है भारतीय इतिहास की अर्वाचीन प्रवृत्ति में सबाल्टर्न इतिहास लेखन का विकास एक महत्वपूर्ण घटना है। बिल्कुल सही बात है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन विशिष्ट वर्ग के इतिहास से संबंधित है, ये गलत दिया हुआ है। शाहिद अमीर का संबंध सबाल्टर्न इतिहास लेखन से है, ये भी सही होगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1 और 3 जो होगा वही उत्तर बनेगा। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर 1 और 3 में होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, शोध कार्य प्रणाली के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। तो शोध कार्य प्रणाली पर हमें विचार करना है और यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और उन्हें हम रीड करेंगे। सबसे पहला कहता है इनमें अतीत की घटनाओं को महत्व नहीं दिया जाता। बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो यहाँ इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, यह घटनाओं का उनकी संपूर्णता के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है। सही है। इसके अंतर्गत विचारों का संश्लेषण विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें नए क्षेत्रों के अन्वेषण को भी महत्व दिया जाता है, ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 वह ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे फिर से विचार करना है
और विचार करके सही कथन के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी देनी है। सबसे पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान शोध में एक वांछनीय प्राकल्पना को स्वीकार किया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। फिर प्राकल्पना की प्रतिपुष्टि शोध कार्य की अनिवार्य शर्त है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, इतिहास लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फिर से हमें विचार करना है और जो भी सही है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। सबसे पहला कहता है क्लिया मैट्रिक्स इतिहास लेखन की एक विधा है, बिल्कुल सही है। यह विधा गणितीय प्रणाली के प्रयोग के द्वारा इतिहास लेखन कार्य करती है, ये भी सही होगा। इसके बाद इस विधा के अंतर्गत धार्मिक इतिहास को विषय वस्तु के रूप में चुना जाता है, ये गलत दिया है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। इतिहास लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फिर से हमें सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहला कहता है हिस्ट्री फॉर्म बिलो इतिहास लेखन की एक विधा है, बिल्कुल सही है। इसमें साधारण व्यक्ति को विषय वस्तु बनाया जाता है, ये भी सही है। हिस्ट्री फॉर्म बिलो शब्द ही हीगल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और उत्तर हमारा हो जाएगा 100। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इतिहास